ओडिशा में इस साल ठंड कम पड़ेगी क्योंकि वर्तमान समय में ग्रीष्ममंडलीय प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से 15 डिग्री अधिक है। इसके साथ ही एल नीनो मजबूत रहने के अलावा यह प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च महीने तक जारी रहने की संभावना है। इससे जितनी मात्रा में ठंड पड़नी चाहिए उतनी मात्रा में ठंड नहीं पड़ेगी। नवंबर में भी अब तक ठंड का कुछ खास एहसास नहीं हुआ है। मेरी माटी मेरा देशमृत कलश यात्रा हमारे अमर शहीदों के बलिदान का सम्मान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी पहल है। इसके तहत अमर शहीदों के जन्मस्थान की मिट्टी को जिस कलश में एकत्रित किया गया है उसे ओडिशा की सूर्यस्नाता मोहंती ने अपने हाथों से तैयार किया है। वह नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर से एलएलएम में स्वर्ण पदक विजेता है। ओडिशा में एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में राज्य के 2 मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई और अतनु सब्यसाची नायक हैं। भाजपा महिला मोर्चा का आरोप है कि कॉलेज छात्रा के साथ दोनों मंत्रियों के करीबी सहयोगियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। इस मामले में राज्य सरकार से उचित कदम उठाने की गुहार लगाई गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़का अपने टीचर के यहाँ 2 साल से ट्यूशन पढ़ता था। जब टीचर ने उससे अपने बकाए पैसे मांगे तो उसे इस बात का इतना बुरा लगा कि उसने उनके बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। नाबालिग छात्र ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। कटक साइबर थाना की पुलिस ने सौम्य रंजन प्रधान उर्फ लकी उर्फ सुलग्ना के नाम से एक 30 वर्षीय किन्नर को गिरफ्तार किया है। उस पर राज्य कृषि मंत्री रणेंद्र प्रताप स्वाई की आवाज का नकल करते हुए राज्य के डॉक्टर एवं होटल व्यापारियों से उगाही करने का आरोप है। वह अब तक लगभग 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। ओडिशा के कटक में नशा के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। इस दौरान एसटीएफ ने 1 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर जब्त की है। वहीं एक कारोबारी को भी धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज यानी गुरुवार 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस बीच सीएम केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रोड शो किया। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। सूची के मुताबिक भाजपा ने 58 उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा सीट से महेंद्र सिंह राठौड़ पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से अजीत सिंह मेहता को प्रत्याशी बनाया है। चुनाव के समय राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक मंदिर दैवीय आशीर्वाद चाहने वाले नेताओं का पसंदीदा बन जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मंदिर की देवी मां त्रिपुर सुंदरी में दृढ़ विश्वास रखने वाला माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि भक्त सत्ता या साम्राज्य चाहने वाले लोगों की मदद हैं। मोहलामानपुरम बागड़ चौकी में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और हाथ मिलाए। हालांकि दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात बस कुछ ही मिनट की थी। इस बीच गुरुवार को अकबर वाली टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक उसने यहां की भाजपा सरकार के साथ दुश्मनी निकाली। इसके बावजूद हम छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर ले गए। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में सभी ने कांग्रेस सरकार की नाकामी देखी है। इन 5 सालों में कांग्रेसियों के बंगले, कारें और कोठियों का विकास हुआ है। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तेलंगाना विधानसभा के आगामी आम चुनाव के लिए नाम तय कर लिए हैं। आज भाजपा ने तेलंगाना चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पार्टी के उन सभी बागियों से बात की है
जिनको आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी से टिकट नहीं दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने गुरुवार को भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने करीब सभी बागियों से चर्चा की है जो नाराज चल रहे थे। मुझे विश्वास है कि वे पूरे दिल से कांग्रेस का समर्थन करेंगे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 26-27 नवंबर और 3-9 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। एग्जाम 2 पालियों में होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1230 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2 बजे से 430 बजे तक कराई जाएगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार 2 नवंबर को कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद की आचार समिति के सामने पेश हुई। सुबह संसद पहुंची महुआ मोइत्रा बीच में ही बैठक छोड़ बाहर आ गईं। उन्होंने आचार समिति पर व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछने के आरोप लगाए। महुआ और बीएसपी सांसद दानिश अली का बैठक से वॉकआउट करते हुए एक वीडियो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के बाद गुरुवार को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उन पर बदले की भावना से आरोप लगाए हैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए हैं। भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने वैश्विक मंच पर भारत की नैतिकता और मानवता की प्रशंसा करते हुए कहा, इजरायल हमास युद्ध में हो रहे क्रूरताओं को खत्म करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता भी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने गुरुवार को कहा कि भारत अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है और उनका रिश्ता सदी का सबसे निर्णायक रिश्ता है। गारसेटी ने नई दिल्ली में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट (GAPP) द्वारा आयोजित दी एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग्स में यह टिप्पणी की। गारसेटी ने आगे कहा कि उनका मानना है कि अमेरिका भारत संबंध इस सदी का सबसे निर्णायक संबंध है। केरल सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की कार्रवाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है क्योंकि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। केरल सरकार ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करते हुए केरल सरकार ने कहा कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं। रिट याचिका में कहा गया, राज्यपाल के पास 8 विधेयक लंबित हैं जो लोगों के अधिकारों की हनन करता है। पूरा एनसीआर इस समय सफेद धुंध की चादर से ढका हुआ है। बीते कुछ दिनों से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ज्यादातर लोग इसे फॉग समझ रहे हैं, लेकिन असल में यह स्मॉग है। अगर आप भी फॉग और स्मॉग में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो आइए हम आपकी इसमें मदद करते हैं। वानखेड़े के मैदान पर शुभमन गिल ने बल्ले से जमकर धमाल मचाया। गिल ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे वर्ल्ड कप 2023 के 33वें मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 92 रन की धांसू पारी खेली। गिल विश्व कप में अपने पहले शतक से महज 8 रन से चूक गए। हालांकि शतक पूरा नहीं कर पाने के बावजूद गिल ने बाबर आजम का बड़ा रिकॉर्ड चकनाचूर कर डाला है। विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने यह उपलब्धि 72वें मैच में हासिल की। सचिन तेंदुलकर श्रीलंका के खिलाफ सर्वकालिक अग्रणी रन स्कोरर हैं, जिन्होंने 109 मैचों में 49.11 की औसत से 17 शतक और 23 अर्धशतक के साथ 5108 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला जमकर बोल रहा है। किंग कोहली ने टूर्नामेंट में अपना चौथा अर्धशतक ठोक दिया है। साल 2023 में विराट ने इस 50 के साथ ही वनडे क्रिकेट में 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं। पूर्व भारतीय कप्तान ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाला है। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज ऑलराउंडर काइल जेमिसन को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है।
जेमिसन को चोटिल खिलाड़ी के कवर के रूप में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टीड ने कहा कि कीवी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ अहम मुकाबले में फ्रंटलाइन तेज गेंदबाज की जरूरत है और इसलिए जेमिसन को शामिल किया गया है। शाहरुख खान आज 1 नवंबर को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास दिन पर उनकी फिल्म डंकी का टीजर डंकी फर्स्ट ड्रॉप के नाम से रिलीज किया गया। इसके साथ ही एक्टर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी साड़ी में गॉर्जियस तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज को देखने के बाद फैंस भी एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। टाइगर 3 सलमान खान और कटरीना कैफ की जोड़ी एक लंबे समय के बाद फिल्मी पर्दे पर लौट रही है। टाइगर 3 की रिलीज से पहले मेकर्स लगातार इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब हाल ही में मेकर्स ने फैंस एक बड़ा ऑफर दिया है। करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण सीजन 8 के दूसरे एपिसोड में बॉबी देओल और सनी देओल दिखाई देने वाले हैं। इस एपिसोड में सनी एशा देओल और अहाना के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात करते हुए नजर आने वाले हैं।